गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 32वां अतवार मना रहे हैं। हम लतूरियाई साल के इख्तितामिया को छू रहे हैं, इसलिए लतूरियाई तलावतें भी खसूसी तौर पर पहली तलावत और अंजील इक्तबास यौम महशर को हवा देती हैं। पहली तलावत मकाबीन की दूसरी किताब में से ली गई है। यूनानी ज़ुबान में लिखी गई इस किताब में इनकलाब की कामयाबी और सियासी आज़ादी से ज़्यादा मजहबी आज़ादी पर ज़ोर दिया गया है। हमारी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर मकाबीन की तलावत और पाक अंजील की तलावत होंगे। हमारा खुदा जहाँ क़यामत का खुदा है, वहीं वो रहमत का भी खुदा है। लिहाजा हमारी सारी गुफ्तगू में खुदा की रहमत उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में मौजूद है, जो बज़ाते खुद क़यामत और ज़िंदगी है। पहली तलावत जो मकाबीन की किताब दूसरी किताब में से ली गई है, इस इक़्तिबास में ईमान की शहादत, मुर्दों की क़यामत और अपने आबाई कवानीन को मजबूती से थामे रखने का ज़िक्र मिलता है, जिसमें 7 भाई अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने अकायद की रोशन शमा किए हुए हैं। अंजीली इक़्तिबास में सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं, यीशु मसीह के सामने एक मसला पेश करते हैं, जिसमें वो मूसवी शरीयत का हवाला देकर क़यामत का सवाल उठाते हैं। बस क़यामत में वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। अजीज़ प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अंजीली इक़्तिबास को इसके सियाक़ व सबाक़ में देखते हैं। जब सियासी नौइयत के सवालात जो लूका 20 उसके 19 से 26 आयात करीमा में पूछे गए, इसमें यीशु को फंसाने की उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तो फिर चंद सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं, वो यीशु के पास आ गए। उन्होंने इल्म अलहियात की एक अड़चन यीशु के सामने रखी। सदूकी इनकारी थे कि मरने वालों के जिस्म कभी ज़िंदा हो सकते हैं। चनाचे उन्होंने एक इंतहाई किस्म की मिसाल पेश की, जिससे क़यामत का अक़ीदा मज़ाक़ ख़ेज़ मालूम होने लगा। सदूकियों ने यीशु को याद दिलाया कि मूसा की शरीयत के मुताबिक कंवारे मर्द के लिए लाजम है कि वो अपने भाई की बीवी से शादी करे, ताकि ख़ानदान का नाम कायम रहे, जायदाद महफूज रहे और अपने मरने वाले भाई के लिए औलाद पैदा करे। लिहाजा शरई हुक्म के मुताबिक एक औरत यके बाद दीगरे 7 की बीवी रही। वो तमाम भाई मर गए और आखिर को वो औरत भी मर गई। अब सदूकियों ने दोबारा सवाल उठाया, बस क़यामत में वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो तो 7 की बीवी रह चुकी थी। सदूकियों ने अपनी ज़ुबान की दराजी और गुफ्तार की शोखी के खूब तीर बरसाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जवाब देने वाला तो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। लिहाजा खुदा की तरफ से आए हुए उस्ताद ने बड़ा वाज़े, साफ और 2 टूक अल्फाज में जवाब दिया, इस आलम के फर्जान ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जुटने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए क्योंकि वो फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद कहलाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, शादी ब्याह का रिश्ता इस दुनिया तक महदूद है, आसमान पर जारी नहीं रहेगा, लेकिन इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि बीवी और शोहर एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल और नौइयत का होगा। सब फरिश्तों की मानद होंगे, सब खुदा के रूबरू होंगे और बेशक खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। लेकिन इसमें एक ईमानी अमल ज़रूरी है। वहाँ रहने के लिए अपने आप को इस काबिल बनाना होगा। देखिए ना, वो जिन्होंने लोगों को इत्थे रहने का चज नहीं आया, जिन्होंने इस ज़मीन ते रहने की अकल नहीं आई, उत्थे उन्होंने कौन रखेगा।
سوچتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ اس لائق ہوں گے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے لائق ہوں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کئی لوگ ذاتی طور پر بھی آسمان پر جانے کے لائق ہیں یا ہوں گے۔ گناہگار تو بے شک اس لائق ہوتا ہے کیونکہ اس کا وسیلہ بہت بڑا ہے اور اس کا وسیلہ مسیح خداوند ہے۔ لائق اور قابل وہی ہوتے ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جو بے رحمی سے اپنے آپ کو جانچتے اور پرکھتے ہیں، جو مسیح کو مانتے اور اقرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب قیامت ہے تو وہ صرف مسیح خداوند ہے، اگر کوئی صاحب لیاقت ہے تو ذات مسیح ہے، اگر کوئی صاحب حق ہے تو وہ آفتاب صداقت ہے، اور اگر کوئی صاحب قیامت ہے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا المسیح ہے۔ اس لیے مسیح خداوند کے جی اٹھنے کا تعلق صرف ایمانداروں سے ہے۔ یہاں تصور مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، تمام مردوں کے جی اٹھنے کا نہیں ہے۔ ایک عام قیامت کا تصور جس میں نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ ایک ہی وقت میں جی اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ابدی ذلت کے لیے، پھر وہاں موت نہ ہوگی۔ وہ سب فرشتوں کے برابر ہوں گے، خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اہل ایمان تو پہلے ہی خدا کے فرزند ہیں، مگر ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن آسمان پر وہ دیدنی طور پر بھی خدا کے فرزند ہوں گے۔ جب یسوع ظاہر ہوگا تو بھی ان کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ جب مسیح یسوع ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ قیامت کے ثبوت دینے کے لیے خداوند یسوع نے خروج کا حوالہ دیا ہے۔ مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ اس پرائے میں خداوند نے نہیں کہا کہ میں ابراہیم کا خدا تھا، بلکہ یہ بڑے واضح اور صاف کہا کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں۔ خدا کی ذات کا تقاضا ہے کہ قیامت ہو، کیونکہ وہ زندوں کا خدا ہے۔ لہذا قیامت پر ہمارا ایمان اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے جتنا مکابین کے پہلے بیٹے کا، جو حاکم وقت کے سامنے کہتا ہے ہم تو مرنا پسند کرتے ہیں مگر اپنے آبائی قوانین کے خلاف عمل نہ کریں گے، کیونکہ وہ خدا اپنے بندوں پر رحیم ہوگا۔ ہمارا روز محشر پر ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا مکابین کے دوسرے بیٹے کا، جو بڑے بھائی کی جلی ہوئی نعش کو سامنے دیکھتے ہوئے ببانگ دہل اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے کہ اے مرد شریر، تو ہماری عارضی زندگی کو تو لے لیتا ہے، پر شاہ کونین ہمیں جو اس کے شرائع کی خاطر مرتے ہیں ابدی زندگی کے لیے اٹھائے گا۔ ہمارا ایمان قیامت پر اتنا ہی شہزور ہونا چاہیے جتنا مکابین کے تیسرے بیٹے کا تھا، جس نے دلیری سے کہا آسمان کی طرف سے یہ عطا مجھے ملے، پر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خدا انہیں پھر عطا کرے گا۔ ہمارا ایمان اتنا ہی لنگر دراز ہونا چاہیے جتنا مکابین کے چوتھے بیٹے کا تھا، جو بادشاہ کو للکار کر کہتا ہے کہ آدمیوں کے ہاتھ سے قتل کیا جانا اور خدا سے اٹھائے جانے کی امید رکھنا، انتظاری کرنا تسلی کی بات ہے، لیکن تیری قیامت حیات کے لیے نہ ہوگی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا ایمان اتنا ہی مسیح کی قیامت پر پائیدار ہونا چاہیے جتنا مکابین کے پانچویں بیٹے کا، جو بادشاہ پر نگاہ کر کے کہتا ہے تو اختیار رکھتا ہے، آدمیوں سے جو چاہے سو کرے، حالانکہ تو فانی ہے، تھوڑی دیر صبر کر تو اس کی شدید قدرت دیکھے گا کہ وہ تجھے اور تیری نسل کو کیسے عذاب دے گا۔ ہمارا ایمان اتنا ہی پکا اور لوہے توڑ ہونا چاہیے جتنا مکابین کے چھٹے بیٹے کا، کہ ہم اپنے ہی سبب سے یہ سب کچھ سہتے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کا گناہ کیا تھا، لیکن تو خیال نہ کر کہ تو بے سزا چھوٹے گا، کیونکہ تو نے
खुदा ही से जंग बर्पा करने की जुर्रत की है। याद रखें, हमारी माँओं को भी उतना ही बहादुर और चट्टान जैसा ईमान रखना होगा जितना शहीद होने वाले 7 बेटों की माँ का था, जो खुदावंद पर तवक्कल रखती है। ऐसे क़यामत खेज़ मौका पर हिम्मत नहीं आती है, बल्कि शहीद होने के लिए अपने बेटों की हौसला अफजाई करती है। अपनी नस्वानी तबीयत को मर्दाना दलेरी से ये कह कह कर मजबूत करती है, मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे शिकम में कैसे सूरत पकड़ी, मैं नहीं जानती कि तुमने ये दम तुम में कहाँ से आया और ये हयात तुम्हें किसने बख्शी। लेकिन खालिक़े कौनैन ने ये कहा है कि बस वो अपनी शफ़क़त से दम और हयात तुम्हें देगा। इसलिए तुम इस वक्त तक के शराय की खातिर अपने आप को हकीर जानते हो। हमारी माँओं को ऐसे ही बेटों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करना होगा, जिस तरह मकाबीन की माँ अपने 7 बेटों को शहादत के लिए तैयार करती है। ऐ मेरे बेटे, बस तू इस जलाल से ना डर, बल्कि अपने भाइयों के लायक बन और मौत मंजूर कर, ताकि मैं तुझे यौम रहमत को उनके साथ फिर हासिल करूं। 7वां बेटा भी अपनी माँ की ईमानी तरबियत और नसीहत पर कान लगाता है और शहीद होने वाले भाइयों के नक्शे कदम पर चलकर हाकिम वक्त को कहता है, मैं अपने भाइयों की मानद अपने आबाई कवानीन के लिए जिस्म और जान देता हूँ, और मैं खुदा से मिन्नत करता हूँ कि वो जल्द हमारी उम्मत की तरफ रजू करे और तुझसे इकरार करवाए कि वही अकेला खुदा है, जो इब्राहीम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है और जो यकूब का खुदा है और जो हम सब का खुदा है। तारीख़ मसीहत में ऐसे बेशुमार दीनदार अफराद बेनामो निशान दुनिया से गुजर गए, जिनको नफ़रत और हकारत की निगाह से देखा जाता रहा। वो अपनी ज़िंदगी गुमनामी, जलावतनी और कैद खानों में गुजारते रहे, लेकिन कभी अपने ईमान से इनहराफ न किया। आज भी ये मज़ालिम जारी व सारी हैं, आज भी ईमान तोले जाते हैं, आज भी अक़ीदे सरे बाज़ार बिकते हैं, आज भी मासूमों के तन सर से जुदा किए जाते हैं, आज भी फसल गोलियों से बोई जाती है, आज भी चेहरा खुदाबंदी खून से धोने का रवाज है। इन मज़ालिम के बावजूद मुक़द्दसीन जैसे ईमान अफरोज़ लोग हमेशा मौजूद रहे और आज भी कायम दायम हैं। डॉक्टर शकील औज, मिशाल खान, प्रियंका कमारा, शहबाज भट्टी, सुलेमान तहसीर, सबीन महमूद, राशिद रहमान, खालिद हमीद और बिशप जान जोसेफ जैसे कई लोग इस जुल्म की भीड़ चढ़ गए। बेशक ऐसों की बदौलत ईमान की शमा का बाजार रोशन है। यही वो ईमान वाले हैं जो जुल्म का जाल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। ईमान वालों में जुर्रत होती है कि वो मफादात के असीर होते हैं, ना जुल्म के ज़ाब्तों से वो डरते हैं और अपने अक़ीदे और अमल को अहकामात रब्बानी के मुताबिक बनाते हैं। एक यहूदी मक़ूले के मुताबिक इंसान की रूह खुदा का चिराग है और हमने इस चिराग को रोशन रखना है ताकि हमारा ईमान शमाए फ़रोज़ा रहे कि क़यामत होगी, मगर रहमत से होगी, क्योंकि हमारा हादी और मुर्शद ज़िंदा है जो कहता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा। आमीन।